हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एसएससी एमटीसी एग्जाम जीके जीएस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पार्ट नंबर 19 लेकर आया हूं। यदि आप इसका 1 से लेकर 18 तक का वीडियो नहीं देखें तो हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें 30 प्रश्न दिया गया था। जितने भी प्रश्न लाए गए सारे सिलेक्टेड प्रश्न आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है, खासतौर से एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। फ्रेंड, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। विश्व में आम तथा केला उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है, बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो है वो विश्व में आम तथा केला का प्रथम स्थान रखता है उत्पादन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर रहेगा दूसरा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। 2017 के अनुसार ये तीसरे स्थान पर था, लेकिन 2020 के अनुसार यह दूसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है दोस्तों, 2020 के अनुसार यह दूसरे स्थान पर आ गया है भारत। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाएगी। ब्राजील तंबाकू पत्ती का सबसे बड़ा निर्यातक है। रूस और अमेरिका तंबाकू के सबसे बड़े आयातक हैं। आंध्र प्रदेश भारत में सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक राज्य है। भारत तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसका अनुमानित वार्षिक उत्पादन लगभग 800 मिलियन किलोग्राम है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार इस पॉइंट को याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है, राइट आंसर होगा इंडोनेशिया में। ठीक है, जावा और सुमात्रा द्वीप जो है वो इंडोनेशिया देश में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट। किस जानवर का हृदय 3 कक्षीय होता है, बताइए फ्रेंड। राइट आंसर होगा छिपकली का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, इसकी एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाएगी आपको। यहाँ पर दिया गया है, उभयचरों का हृदय 3 कक्षों वाला होता है। इनमें 2 परिकोष्ठ और 1 निलय होता है। ठीक है दोस्तों, मत्स्य वर्ग के जितने भी जंतु आते हैं 2 होते हैं, उभयचर में 3, सरीसृप में 3। ठीक है, तो इन सभी पॉइंटों को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, मत्स्य वर्ग के जीवों का दिल 2 कक्षीय होता है, एक अलिंद और एक निलय होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका दिया गया है, मछली में रक्त प्रवाह के लिए एक ही परिपथ और 2 कक्षों वाला हृदय होता है, जिसमें केवल एक अलिंद और एक निलय होता है। उभयचरों में 3 कक्षीय हृदय होता है, जिसमें मछली के 2 कक्षीय हृदय के बजाय 2 परिकोष्ठ और 1 निलय होता है। ठीक है दोस्तों, मगरमच्छों को छोड़कर सरीसृपों का हृदय 3 कक्षों वाला होता है। तो आप इस प्रकार इन सभी पॉइंटों को याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सर्वोत्त के प्रवर्तक माने जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा अमजद अली खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, अमजद अली खान को सर्वोत्त के प्रवर्तक माना जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। सर्वोत्त के प्रवर्तक जो है वो अमजद अली खान जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मोहन बीड़ा का आविष्कार किसने किया था, बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा मनमोहन भट्ट ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है, दोस्तों। पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कौन सा है, तो राइट आंसर होगा 14 पूर्व। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, आपको इसका जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर दिया गया है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक स्वामी महावीर द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांतों को 14 पूर्व में संकलित किया गया है। यही 14 पूर्व जैन धर्म के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हैं। 12 अंग और उपांग भी जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, बताइए फ्रेंड। यहाँ पर दिया गया है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो राइट आंसर होगा मखली गोसाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट। ट्रिटियम निम्नलिखित में से किस तत्व का आइसोटोप है, बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ट्रिटियम जो है वो हाइड्रोजन के समय आइसोटोप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ट्रिटियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, इसके नाभिक में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, जो इससे हाइड्रोजन के अन्य समस्थानिक को प्रोटियम जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, और ड्यूटेरियम जिसमें 1 न्यूट्रॉन होता है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, ट्रिटियम TiH3 को हाइड्रोजन के समस्थानिक के रूप में जाना जाता है, जिसका परमाणु भार लगभग 3 होता है। इसके नाभिक में मुख्य रूप से 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसका द्रव्यमान सामान्य हाइड्रोजन के नाभिक के 3 गुना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस बात को याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से, अक्सर इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। उमियम झील किस राज्य में स्थित है फ्रेंड, बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, उमियम झील भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में है। यह शिलांग के करीब 15 किलोमीटर दूर पहाड़ों में स्थित है। इसमें बड़ा पानी या बारह पानी की झील के नाम से जाना जाता है, अर्थात इसे बड़ा पानी या बारह पानी झील के नाम से भी जाना जाता है। यह मेघालय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, कीड़े तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं या किसको प्रयोग में लाया जाता है, बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक तरंगों को, ठीक है, पराश्रव्य तरंगों को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, ध्वनि का तारतत्व तो किस पर निर्भर करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारतत्व जो होता है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट, किसी ध्वनि स्रोत या आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्राइस को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले पर चलते हैं। डॉपलर प्रभाव संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों बताइए डॉपलर प्रभाव। तो राइट आंसर होगा ध्वनि से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, विख्यात कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों बताइए। राइट आंसर रहेगा खजुराहो में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और खजुराहो कहाँ है दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो गांव में है। यह मंदिर खजुराहो परिसर का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे आश्चर्यजनक मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे भगवान शिव का आध्यात्मिक निवास माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, रथ मंदिर कहाँ है बताइए दोस्तों। रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और महाबलीपुरम कहाँ है दोस्तों, तो महाबलीपुरम जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। साइंस से संबंधित प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, फटाफट कमेंट कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य से। ठीक है, तरंग दैर्घ्य से प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तरंग दैर्घ्य दो क्रमागत विरलनों या संपीड़नों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। प्रकाश का रंग प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होती है। लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, जबकि बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है, बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा बूलर झील। और बूलर झील कहाँ पर है दोस्तों, तो ये है जम्मू कश्मीर में है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। लोकटक झील, राइट आंसर होगा मणिपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकटक झील जो है वो मणिपुर में स्थित है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है कितनी है दोस्तों बताइए। तो राइट आंसर होगा 60 डेसिबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, अक्सर ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट, खजुराहो कहाँ स्थित है बताइए फ्रेंड। अभी मैं पिछले क्वेश्चनों में इसके बारे में बताया था कि ये खजुराहो जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है जो खजुराहो में है। ठीक है, खजुराहो एक मध्य प्रदेश के गांव का नाम है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट, दार्जिलिंग कहाँ स्थित है बताइए फ्रेंड। राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिंस को। और विलियम हॉकिंस कौन थे, तो वो एक अंग्रेज शासक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था, बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो राइट आंसर रहेगा बिहार। ठीक है, बिहार से सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ठीक है, यूरोप वासियों को। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे प्रश्न पर चलते हैं। फ्रेंड इसमें जितने प्रश्न लगाए हैं सारे इंपोर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है, वही प्रश्न लाया गया है दो पूछे जा सकते हैं। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। राइट आंसर हो जाएगा सूरत में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा।
ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। साधारण बातचीत के लिए ध्वनि की तीव्रता होती है, कितनी होती है दोस्तों बताइए। राइट आंसर होगा 30 से 60 डेसिबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट। मनुष्य की आंख कितने परत से मिलकर बनी होती है बताइए दोस्तों। राइट आंसर होगा 3 परत से मिलकर बनी होती है। ठीक है, वो 3 परत आइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं इसकी कुछ शिक्षा जानकारी। आंख 3 परतों से बनी होती है, जो ऑप्टिकल क्लियर जलीय हास्य लेंस और कांच के शरीर को घेरती है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में अनात्रिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है बताइए फ्रेंड। राइट आंसर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनात्रिक जलमार्गों का सर्वाधिक विस्तार जो हुआ है वो यूरोप महाद्वीप में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है। नाभिक संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है दोस्तों बताइए। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा मंदक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। इसमें 30 प्रश्न दिया गया था। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्नों का आंसर सही हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।